देखिए दोस्तों, सभी महिलाओं के लिए, सभी लेडीज के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना में सभी महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने दिया जाएगा। 1500। और ये राशि जो है ना, ये पैसा आपको हर महीने दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो सभी महिलाओं को मिलेगा, ये केवल फीमेल को दिया जाएगा, महिलाओं को। तो किसको किसको मिलेगा, इस पे क्या क्या कागज पत्र लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे आप अप्लाई कीजिएगा, इसका योग्यता क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना में किसको लाभ नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, जरूरी कागज पत्र क्या क्या लगेगा, तो कंप्लीट A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अभी आने वाले समय में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आ रहा है, जिसपे 3 सिलेंडर गैस का आपको दिया जाएगा, तो उसके बारे में भी वीडियो आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका वीडियो हम कल परसों आपको दे देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के बारे में। सबसे पहले इस योजना का उद्देश्य समझते हैं कि सरकार इस योजना को क्यों चालू कर रही है, इस योजना को चालू करने का मेन उद्देश्य क्या है। तो देखिए, सबसे पहला है कि महिलाओं को रोजगार सृजन का इस पे लाभ मिलेगा। यदि महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने मिलते हैं तो इससे महिलाएं अपने जीविका स्तर को बढ़ा सकती हैं। एक तरह का आप कुछ रोजगार सृजन कर सकती हैं। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की यहां पर बात हो रही है। साथ ही साथ सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, क्योंकि दोस्तों 1500 रुपए यदि मिल रहे हैं प्रति महीने तो सेल्फ इंडिपेंडेंट आप हो जाइएगा। छोटी मोटी कोई भी जरूरत होगी तो आप उस पैसे से अपना खुद का आप खर्च भी चला सकते हैं। तो इससे क्या होंगी, महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी। सरकार का यह प्लान है। स्वास्थ्य स्तर और पोषण स्तर में सुधार होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि 1500 रुपए जो आपको दिया जा रहा है, इससे आप अपने खाने पीने की चीजें भी खरीद सकती हैं, अच्छे डाइट ले सकती हैं, अच्छे खाने की चीजें ले सकती है। तो क्या होगा कि पोषण में आपका सुधार आएगा, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इससे महिला सशक्तिकरण होगा, विमेन एम्पावरमेंट होगा। साथ ही साथ आर्थिक और सामाजिक विकास होगा महिलाओं का। तो इस योजना का मेन उद्देश्य यही है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है सरकार, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि इस योजना का योग्यता क्या है, कौन कौन इस योजना के लिए फॉर्म भर सकता है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र का मूल निवासी आपका होना चाहिए, ठीक है। आप महाराष्ट्र राज्य के मूल निवासी नागरिक होने चाहिए। आपका एज जो है 21 से 60 वर्ष होनी चाहिए। इस पे कुछ करेक्शन भी किया गया, आप लोग देख लीजिएगा। 65 वर्ष तक की भी महिला अप्लाई कर सकती हैं। विवाहित हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, विधवा हैं फिर भी कर सकते हैं, तलाकशुदा हैं फिर भी कर सकते हैं, और निराश्रित हैं तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आपका एक बैंक खाता होना जरूरी है, क्योंकि आपको जो पैसा दिया जाएगा वो आपको कैश वगैरह नहीं मिलेगा, आपको बैंक के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से आपका बैंक में पैसा आ जाएगा आपके खाते पे। तो आपका एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है। और आपका फैमिली का जो इनकम है ना, 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपका वार्षिक आय जो है पूरी साल भर का 2.5 लाख से ज्यादा यदि है तो आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको आय सर्टिफिकेट भी यहां देना होगा, इनकम सर्टिफिकेट भी देना होगा। तो आपका जो पूरे साल भर का कमाई है, इनकम है, वो 2.5 लाख से प्लस नहीं होना चाहिए, ठीक है, उससे कम होना चाहिए। तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करेंगे इस पे क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो देखिए, जरूरी कागजात, इसको अप्लाई करने के लिए ये सारा सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, समझिए। सबसे पहला तो आधार कार्ड, ये मोस्ट नेसेसरी है, एकदम वीवीआई आधार कार्ड आपका होना जरूरी है। और बिना आधार कार्ड का कोई भी योजना दोस्तों अप्लाई नहीं होता है, तो आधार कार्ड तो एकदम कंपलसरी है। इसके बाद आपका निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर जन्म प्रमाण पत्र, ये दोनों में से कोई भी एक ठो है चलेगा, ठीक है। निवासी प्रमाण पत्र या फिर जन्म प्रमाण पत्र, समझ में आ गया। इसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। और किसका आय प्रमाण पत्र, परिवार के मुखिया का, ठीक है, परिवार के जो हेड हैं उनका आपको देना पड़ेगा आय प्रमाण पत्र। इसके बाद बैंक खाता जो होता है, बैंक अकाउंट, पासबुक का पहला पेज जिसपे आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस, ये सब लिखा रहता है ना। पासबुक जैसे खोलिएगा तो पहला पेज में ही आपका नाम, पता, सब चीज लिखा रहता है, अकाउंट नंबर, ये सब। तो उस पहले पेज का आपको जेरॉक्स करा लेना है और दे देना है, ठीक है। तो प्रथम पृष्ठ आपको देना होगा। इसके बाद आपको पासपोर्ट साइज का फोटो भी देना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज
फोटोग्राफ। इसके बाद आपका राशन कार्ड यहाँ पर जरूरी है, राशन कार्ड भी होना चाहिए। साथ ही साथ एक शपथ पत्र या फिर घोषणा पत्र आपको जमा करना होगा। इसका जो फॉर्म होता है उसके साथ में आपको मतलब ये देना पड़ेगा, शपथ पत्र या घोषणा पत्र, मतलब इसका जो फॉर्म है उस फॉर्म की बात हो रही है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है, जब आप फॉर्म भरिएगा ना तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। अब बात करेंगे कि अयोग्यता क्या है। इधर तो आपने योग्यता समझ लिया कि किसको किसको मिलेगा, अब हम आपको बताते हैं कि किसको किसको नहीं मिलेगा। ठीक है, इस योजना का लाभ किसको किसको नहीं मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला किसको नहीं मिलेगा, वैसी महिलाएं जिनकी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से ज्यादा है, ठीक है, उसको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। मतलब आपका फैमिली का इनकम जो है वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, परिवार का सदस्य यदि इनकम टैक्स देता है, आयकर दाता है, तो आपको यहां पर इनका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, मतलब आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इसके बाद यदि आपके परिवार में सरकारी नौकरी है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, और यदि सरकारी नौकरी लेकर के रिटायर हो चुके हैं और यदि आप पेंशन ले रहे हैं फिर भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तीसरा, अन्य योजनाओं में यदि आपको 1500 रुपया प्लस आपको यदि लाभ मिल रहा है, ऐसा कोई योजना जिसपे आपको 1500 प्लस आपको फायदा मिल रहा है दूसरे योजना में, तो आप यहां पर फायदा नहीं ले पाइएगा। ठीक है, इसके बाद कोई भी सदस्य यदि आपका घर में सांसद है या विधायक है या फिर पूर्व में सांसद था या पूर्व में विधायक था पहले, तो उसको यहां पर लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अध्यक्ष है, जैसे कि किसी भी सरकारी ऑफिस में या बोर्ड होता है ना, जैसे कि कोई भी अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, डायरेक्टर है, सदस्य है, तो इसका इन लोगों को लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके बाद यदि आपका 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि है, खेती करने लायक भूमि यदि आपका 5 एकड़ से ज्यादा है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद यदि आपके घर में 4 व्हीलर है, 4 चक्का आपका गाड़ी है, तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, यदि आपका ट्रैक्टर है तो आप भर सकते हैं, यहां पर ट्रैक्टर को छोड़ करके लिखा है। ठीक है, तो आपका 4 व्हीलर नहीं होना चाहिए, लेकिन ट्रैक्टर है तो चलेगा। क्लियर है, तो इन लोगों को नहीं दिया जाएगा और इन लोगों को दिया जाएगा। समझ में आ गया, तो ये इसका अयोग्यता है। तो ये महाराष्ट्र सरकार की योजना है महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। महिलाओं को 1500 रुपये प्रति महीने महाराष्ट्र सरकार ने डिसीजन लिया है कि दिया जाएगा। ठीक है, और इसका अप्लाई भी चल रहा है। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो फॉर्म को भर दीजिएगा, और इससे जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की और अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आपको हम बढ़िया से सब चीज समझा दिया है। किसी भी प्रकार का कोई अन्य जो भी योजना आएगा ना, सबका वीडियो आपको मिलेगा इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के रखिएगा। चलिए, मिलता अगली वीडियो में। जय हिंद।